तो इसलिए फॉरगिवनेस is given, whereas trust has to be earned. अब यहां पर ये दो चीजें बहुत जरूरी है कि जो दो पार्टी है, एक द रिसीविंग एंड ऑफ फॉरगिवनेस एंड द पर्सन हु इज फॉरगिविंग, तो दोनों का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट है यहां पर, यदि उस संबंध को फिर से रिपेयर करना है। तो ये व्यक्ति जो कि विक्टिम है किसी ऑफेंस का, उसके अंदर क्षमाशीलता होनी चाहिए, विच इज टू गिव। और सामने वाला व्यक्ति जिससे गलती हुई है, उसके अंदर इतनी काबिलियत अगर नहीं है तो पैदा करे, ताकि वो फ्यूचर में उस व्यक्ति का ट्रस्ट, विश्वास वो जीत सके। तो यदि हम दो उदाहरण लें शास्त्रों से, एक है फॉरगिविंग बट नॉट ट्रस्टिंग, और एक है फॉरगिविंग एंड ट्रस्टिंग। तो इसमें पहले श्रेणी में उदाहरण कंस का है। कंस, अगर उसके पर्सनैलिटी को हम एनालाइज करें, उसके साइकोफिजिकल नेचर को हम एनालाइज करें, तो कंस वो बहुत, जिसको कहेंगे गलिबल या इन्फ्लुएंस हो जाता था वो। तो जैसे ही कंस ने आकाशवाणी सुनी, उससे पहले कंस क्या कर रहा था? ऐसा प्रेम प्रदर्शित कर रहा था कि साधारणतः कोई भी राजा या राजकुमार इस प्रकार से पब्लिकली ड्राइवर बना हुआ है, अपने स्वयं की बहन की शादी में वो ड्राइवर बना हुआ, तो अति प्रेम दिखा रहा था। और फिर जैसे ही आकाशवाणी सुनी, तलवार निकाल ली। उसी समय जिसके प्रति इतना प्रेम, हाथ में वो लगाम लिए हुए रथ के, सब छोड़कर तलवार ले ली, उसी समय खत्म करने के लिए। तो देखो, जो इस प्रकार का व्यक्ति होता है, जो इतना इंपल्सिव होता है, जिसको कहते हैं कैन हैव मूड स्विंग्स एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। कुछ सोचा नहीं। अब ठीक है, आकाशवाणी हुई तो कम से कम अपने मंत्रिमंडल को बुलाकर कुछ विचार विमर्श कर सकता था वो, या खुद ही थोड़ा सोच सकता था कि ये आकाशवाणी हुई है, सबसे पहले तो बोला किसने, सही में आकाशवाणी हुई है या ऐसे कोई माइक्रोफोन पे चिल्ला के बोला है कहीं से। तुरंत तलवार निकाल। तो वसुदेव जी ने उधर शांत किया। उस इमरजेंसी सिचुएशन को वसुदेव जी ने हैंडल किया, बहुत बखूबी हैंडल किया, अलग अलग तरीके से, साम दाम दंड भेद, फिलोसॉफिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, वसुदेव जी ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए, कंस मान गया, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो जो उदाहरण है कमल, और कंस को बोला गया, अरे मूर्ख, 8वां पुत्र, वो जब आकाशवाणी होती है तो 8वां का जो गिनती है कोई भी हो सकता है, फिर से मन उसका ये हो, मार डालूंगा, बंद कर दो इनको। और फिर एक एक कर कर आकर वो उसने 6 शिशुओं की हत्या नृशंस रूप से कर दी, देवकी और वसुदेव जी की। अब सोचिए कि यदि हम देवकी और वसुदेव की जगह पर होते तो क्या हम कंस को क्षमा करते, जो कंस ने किया? परंतु वसुदेव और देवकी अंततः उन्होंने कंस को क्षमा किया, बट दे नेवर ट्रस्टेड कंस। जब दुर्गा देवी
कंस को पता चला कि अरे ये तो 8वां पुत्र नहीं पुत्री है, और वो भी दुर्गा देवी। तो कंस और कंफ्यूज होने लगा और वो बोलता है वसुदेव जी को कि आज मुझे समझ में आया कि कलयुग अपने समय से पहले आ चुका है। ये देवता ये भी झूठ बोलने लगे। बोला था पुत्र होगा और यहां पर पुत्री हुई है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा षड्यंत्र, बहुत हम लोगों के साथ बुरा किया देवताओं ने। क्या बोल रहा है कंस? हम लोगों के साथ बुरा किया, अब हम हो गए। तो अब सुनने में कैसे लगता है कि ठीक है, हो सकता है वसुदेव जी कंस की ऐसी बातें सुनकर, और कंस फिर फिलॉसफी भी बोलता है उसमें। कंस बोलता है कि देखो जो 6 शिशु मारे गए, जो 6 पुत्र मारे गए, एक दृष्टिकोण से अब उसे तुम लोगों का कर्म ही मान लो कि तुम लोगों के कर्म में था कि वो 6 पुत्र तुम्हारे मारे जाने वाले थे। मैं तो केवल सूत्रधार बना, मैं तो इंस्ट्रूमेंट था। तो बुरा मत मान। ये सारे जो सच्चाइयां हैं इस संसार की, वो देखने को मिल रही। देवता भी झूठ बोलते हैं। कर्म का नियम जो कि अटल है, कोई उसको टाल नहीं सकता। इस प्रकार से उसको फिलोसोफाइज कर रहा है। तो अब देखिए, और कोई होता तो बोलता कि ठीक है कंस सुधर गया है, तो अब सच्चाई बता देते कि 8वां पुत्र ही था और ट्रांसफर हो गए। नहीं, वसुदेव जी वहां पर वो बह नहीं गए कंस के उस तथाकथित सदाचार से। और ऐसा भी नहीं था, कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि वसुदेव जी और देवकी वो लोग प्लान कर रहे हैं जेल के अंदर बदला लेने के लिए। They were not planning for revenge, and simultaneously they didn't trust Kansa, but they forgave, माफी दे दी कंस। तो ये उदाहरण है जहां पर forgiveness was there, but there was no trust। फिर दूसरा उदाहरण रामायण का है जहां पर सुग्रीव वादा कर कर भूल गया, और यहां जब राम और लक्ष्मण, यहां तक कि रामचंद्र जी भी क्रोधित हुए, लक्ष्मण तो क्रोधित हुए ही। लक्ष्मण तो कहे उसको तो मैं अभी खत्म कर देता हूं, उसकी तो जरूरत ही नहीं है हमको, ऐसा दगाबाज, उसके लिए क्या क्या हमने नहीं किया। नहीं, लेकिन रामचंद्र जी बोला कि नहीं, उसको खत्म नहीं करना, उसको सुधारना है। तो सुग्रीव ने इस प्रकार का, एक प्रकार का दगाई कहेंगे उसे, लेकिन रामचंद्र जी ने उसको किस प्रकार से लिया कि चलो भूल गया, गलती हुई, इससे भूल गया। उन्होंने उसको कोई षड्यंत्र रूपी दगाबाजी के रूप में नहीं देखा। यदि देखे होते तो फिर सुग्रीव के ऊपर ट्रस्ट नहीं किए होते। और जब सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर सुग्रीव ने पूरी वानर सेना को मोबिलाइज किया, और फिर जो एक्सपर्टीज से सुग्रीव सारे वानर सेना को कहां कहां जाना है, पूरे जो वनराज्य है वो वनराज्य का पूरा ज्योग्राफी सुग्रीव जानते थे। तो वो राम और लक्ष्मण, वो जो कैपेबिलिटी थी सुग्रीव की, वो कैपेबिलिटी तभी समझ में आई उनको। देखो इसमें 2 चीज है, एक है किसी की नियत और है किसी की काबिलियत। अब किसी की नियत बहुत अच्छी होगी, परंतु यदि काबिलियत नहीं है तो भी हमें संभल कर रहना पड़ता है। जैसे मान लो आपको हेयर कट लेना है, कोई नाई की दुकान खुली नहीं है,
आप घर के किसी सदस्य को कहते हो जिसको बाल काटना बिल्कुल भी नहीं आता, उस तरह चलाना बिल्कुल भी नहीं आता, तो उसको यदि आप वो रेजर दे दो शेविंग के लिए, या फिर उस तरह दे दो, या फिर कैंची दे दो बाल काटने के लिए, तो वो जो आपके घर का परिवार का सदस्य, उसकी नीयत बहुत अच्छी होगी, होपफुली, बट यू विल नॉट ट्रस्ट द कैपेसिटी, द कैपेबिलिटी, काबिलियत पर आपको शक हो। और नाई जो है उसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। और कई बार हम सब ने अनुभव किया, नाई के चेयर पर जाकर जब कोई बैठ जाता है तो ऐसे बैठता है जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य, अब जो करना है करो मेरे साथ। आंखें बंद कर कर वो नाई जो है वो कहां कहां यहां हाथ चला रहा है, गाल को मसल रहा है, कहीं यहां मालिश कर रहा है, टोटली उसके ऊपर छोड़ देते हैं भाई। परंतु यदि पता चले कि ये नाई, इसने इसके ट्रैक रिकॉर्ड में करीब 10 लोगों का गला काटा है उस तरह से, तो उसके अंदर काबिलियत होगी, परंतु नियत पर शक हो गया अभी। तो ये जो दो मुद्दे हैं, किसी की नियत और किसी की काबिलियत, तो बहुत बार होता क्या है कि हां, कई भक्त गलती करते हैं, गलती पे गलती करते हैं, और उनकी नियत वो नहीं होगी कि उनको जानबूझ के वो गलती करनी है, जानबूझ के की जाए उसको गलती भी नहीं बोलते, वो अपराध हो जाता है। तो उनको हम क्षमा कर सकते हैं और बार बार क्षमा कर सकते हैं। जैसे वो जीसस क्राइस्ट को पूछा गया, हाउ मेनी टाइम्स वन शुड फॉरगिव? 7 into 70 times, which means basically unlimited times, keeps forgiving. But how many times can you trust? That is a very important question. तो इसलिए जो पहला मुद्दा है, forgiving is not trusting.